देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन का जो है कागजात है। यानी उनके पास जमीन का कागजात है, लेकिन उनके पास जमीन का यहाँ पर कब्जा है ही नहीं। कब्जा नहीं है, कब्जा कोई और करके बैठा हुआ है। और ऐसे कंडीशन अगर उत्पन्न होता है, क्या करना चाहिए? कौन कौन से कागजात आपके पास होने चाहिए जिससे कि आप अपनी जमीन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? तो देखें, जमीन का जो ये टुकड़ा है, इस जमीन का टुकड़ा को कोई व्यक्ति जो है कब्जा करके रखा है, और आज से नहीं, यानी कह सकते हैं कि आपके पिता के समय से ही कब्जा करके रखा है। जमीन नहीं छोड़ रहा है और आज भी आपके पास जमीन का कागजात है। जमीन का आपके पास हो सकता है खतियान है, जमीन का जमाबंदी है, जमीन का मालगुजारी रसीद है। तो इसमें क्या होगा कि आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखना है। ये जमीन है, तो जमीन का जो है एक तरह से जो कागजात आप तैयार करेंगे कि कितनी जमीन, ये टोटल जो है कितनी जमीन है, यानी जमीन का रकबा कितना है, ये जानकारी आपको स्पष्ट तरीके से जो है लिखना है। इसके साथ साथ जो आपका जमाबंदी है जमीन का, वो जमाबंदी का आपको एक नकल दे देना है। उसके साथ साथ, यानी कह सकते हैं नकल के तौर पर आप क्या देंगे, उसका फोटो कॉपी देंगे। ठीक है, फोटो कॉपी अगर आपके पास है, ये हो गया। दूसरा, अगर आपकी खतियानी जमीन है, जमीन का खतियान आपके पास है, तो खतियान का भी नकल आपको देना है। खतियान का भी नकल देना है। तो एक हो गया कि जमीन का आपको रकबा पता होना चाहिए कि कितनी जमीन जो टोटल है और कितनी जमीन पर वो व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है। तो जमाबंदी का नकल हो गया जो फोटोकॉपी है, खतियान का नकल आपको देना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये उपलब्ध नहीं है, तो आपको क्या करना है, जिला अभिलेख से इसको निकालने का प्रयास करना है, ताकि आप इसको जो है एक तरह से जब आप दावा कर रहे हैं संपत्ति को हासिल करने के लिए, ये कागजात आपके पास होना चाहिए। तो इसको निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रक्रिया हो गया। इसके अलावे आप दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है आपकी ये संपत्ति पिता के नाम पर दर्ज है। तो पिता के नाम पर अगर ये संपत्ति दर्ज है, तो पिता के नाम पर क्या क्या दर्ज है? पिता के नाम पर जमाबंदी भी पिता के नाम पर है। उसके बाद जो रसीद है जमीन का, वो भी पिता के नाम पर दर्ज है। और आप उत्तराधिकारी हैं, तो ये बात कैसे साबित होगा? तो इसके लिए आपको जो है एक तरह से वंशावली बनवा लेना है। ठीक है, वंशावली एक तैयार कर लेंगे। और साथ में आप चाहें तो जो है पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो भी आपको बनवा लेना है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी रहना बेहद जरूरी है। इसके अलावे तो ये सारा दस्तावेज आपको तैयार करना। मान लेते हैं इससे पहले जो है आपका कहीं पर जो है एक तरह से कोर्ट में आपने केस फाइल किया था, और कोर्ट के द्वारा जो है फैसला भी दिया गया, जजमेंट है। तो कोर्ट का जो भी आदेश जारी हुआ, उस आदेश का नकल भी आपको तैयार कर लेना है। यानी आगे जो है एक तरह से जो भी प्रक्रिया करेंगे, पहले अगर किसी प्रकार का कोई भी कोर्ट से अगर आदेश हुआ है, वो नकल भी आपको देना है। अब ये सारा जो डॉक्यूमेंट है ना, जिसके पास होगा वो इस संपत्ति का मालिक होगा, और ये संपत्ति उसको प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी संपत्ति को कोई कब्जा करके रखा हुआ है, ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट काफी है। इसके अलावे मान लेते हैं कि जमीन खतियानी नहीं है, जमीन खरीदा गया है, तो जमीन का केवाला बैनामा होगा, यानी ये होना बेहद जरूरी है। उसके बाद जमीन का जो है मालगुजारी रसीद, जो सरकार को आप जो है यहाँ पर टैक्स देते हैं, वो रसीद भी आपके पास होना चाहिए। जमीन का केवाला है, आप सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन जिस जमीन का आप टैक्स दे रहे हैं उस जमीन पर आपका कब्जा बरकरार नहीं है। आज आप वो कब्जा वापस पाना चाहते हैं।
तो ये सभी को लेकर आपको क्या करना है, अपने सिविल कोर्ट में जाना है। सिविल कोर्ट में वहां पर जो भी सिविल लॉयर हैं उनसे संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे ये सारा दस्तावेज मेरे पास है, लेकिन ये जमीन कोई और उपयोग कर रहा है, यानी कह सकते हैं इस जमीन को कोई और जोत रहा है, इस जमीन पर कोई और फसल लगा रहा है, इस जमीन को कोई और उपयोग कर रहा है, जो भी आप कहना चाहें, अवैध तरीके से, गलत तरीके से कब्जा करके। जैसे ही आपका मामला कोर्ट में दर्ज होगा, आप क्या करेंगे, सिविल कोर्ट में एक वकील से संपर्क करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, केस फाइल कर देंगे। कब्जा करने वाले को कोर्ट से नोटिस भेजा जाएगा कि आप पर ऐसा आरोप लगाया गया है कि आपने जो है इनकी जमीन को जबरन कब्जा किए हुए, अवैध तरीके से, गलत तरीके से, और ये जमीन इनको आप जो है नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है ऐसा? पहले तो क्या होगा कि जांच पड़ताल किया जाएगा। अब जो व्यक्ति कब्जा किया है पहले तो उससे जवाब मांगा जाएगा, हो सकता है कि उसके पास भी कोई कागजात हो। आज आप केवाला दिखा रहे हैं और जिस पर केस फाइल किए उसको पहले से केवाला है, आप बाद में लिए, ऐसा भी हो रहा है। उसके पास पहले से केवाला है, लेकिन वो क्या किया, दाखिल खारिज नहीं कराया, है ना। तो अगर वो दाखिल खारिज नहीं कराया उसका, तो क्या हुआ, आप उस जो है जमीन मालिक से फिर से जमीन खरीद लिए, जमीन का दाखिल खारिज हुआ नहीं था, और आज आप जो है अपना केवाला और मालगुजारी रसीद के आधार पर दावा कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी का, संपत्ति का असली मालिक वही होगा कि जिसके पास, जो व्यक्ति है जिसके पास पहले से, यानी सबसे पहले जिसका केवाला हुआ है कानूनी तौर पर, या जिसका बैनामा हुआ है कानूनी तौर पर, प्रॉपर्टी का मालिक वही कहलाएगा। और सबसे पहले जो है मालिक वही कहलाएगा जिसका पहले केवाला है। इसलिए आपको सही से पहले जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो व्यक्ति है वो, उसके पास जो केवाला है वो फर्जी है, ऐसा भी हो रहा है कि जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा किए हुए है उसके पास फर्जी केवाला है, तो आपको क्या करना है, उस फर्जी केवाला को फर्जी साबित करना है। और अगर आपने फर्जी साबित कर दिया तो फिर जमीन आपकी हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं अगर इस तरह का विवाद से आप घिरे हुए हैं तो इस प्रकार से आसानी से आप इस समस्या का हल पा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।